हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि पहली वीडियो को पढ़ के आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं। मैं आपको ब्रीफ नोट्स दे रहा हूं। जैसे मैंने बताया कि जितनी भी वीडियोस मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उन सब के नोट्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल के आप उनको पढ़ सकते हैं। तो ये टू दी पॉइंट नोट्स हैं, तो इनसे आपको पूरा याद करना है और साथ में जो किताब आपके स्कूल में लगवाई गई है उसको भी आपने ध्यान से पढ़ना है। बाकी मेरी तरफ से मेरे नोट सफिशिएंट होंगे और आजकल जो इंपॉर्टेंट है हॉट्स के क्वेश्चन वो भी मैं चैप्टर के एंड में कवर करूँगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा डिस्कशन शुरू होगा वो है प्रबंध की विशेषताएं। ठीक है, जो हमारा डिस्कशन है वो सबसे पहला इसी विषय पर है कि प्रबंध की क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रबंध के लक्षण हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को जब हम समझना चाहते हैं, जैसे मैंने पहली वीडियो में प्रबंध क्या है इसके ऊपर थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश की थी कि भाई स्कूल में कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, बिजनेस में, कंपनीज में कैसे मैनेजमेंट होता है, आपके घर में आपकी मॉम कैसे मैनेजमेंट कर रही हैं। तो वो एक जनरल डिस्कशन था। अब थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो या अदरवाइज हमने ये देखना है कि भाई क्या क्या बातें एग्जाम में हम लिखें। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप प्रबंध की विशेषताएं बताएं, उसके लक्षण बताएं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बातें घूम फिर के वही आएंगी जो हमने पहले भी डिस्कस की हैं। और मज़े की बात यह है कि आगे भी दोबारा आएंगी। बार बार पहले चैप्टर के अंदर यही डिस्कशन घूमता रहेगा कि भाई प्रबंध के फंक्शन क्या है, प्रबंध के ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। वो घूम फिर के ले दे के बातें वही लिखनी है। सिर्फ हमारे को चाहिए स्मार्टनेस, थोड़ी सी हमने प्रिपरेशन कर रखी हो तो हम चीज़ों को लिख पाते हैं। तो सबसे पहली बात कि प्रबंध क्या है। प्रबंध मैंने पहले भी समझाया था, फिर बता रहा हूँ। प्रबंध एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। किसी भी काम को कैसे करना है उसकी स्टेप बाय स्टेप डेफिनेशन सेट करता है प्रबंध, कि कौन सी चीज़ पहले होगी, कौन सी चीज़ बाद में होगी, कब कौन कहाँ क्या करेगा। तो प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया करती क्या है? प्रक्रिया करती है हासिल। प्रक्रिया क्या करेगी? प्रक्रिया करेगी हासिल। क्या हासिल करेगी? प्रक्रिया करेगी हासिल पूर्व निर्धारित लक्ष्य। कंपनी के जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य होंगे, यानी एक समझदार आदमी ने एक कंपनी बनाई और अब उसकी सोच है कि भाई इस कंपनी में मैं ये काम करूंगा। पूर्व निर्धारित लक्ष्य, मेरे को इतने लाख रुपए कमाने हैं, मुझे इतनी सेल बढ़ानी है ना, विक्रय मेरा जो है वो बढ़कर इतना हो जाए, या इतने तरह के उत्पाद मुझे कंपनी में लाने। अब जैसे पतंजलि का एग्जाम्पल देखो, शुरू में तो थोड़े से प्रोडक्ट्स आते थे इसके उत्पाद, बाद में धीरे धीरे अब कितनी तरह के इसके जो है वो मार्केट में चीज़ें आ गई हैं, है ना। किसी भी कंपनी को इस तरह से हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की प्रक्रिया है प्रबंध। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरी बात, अगर हम प्रबंध के बारे में बात करें कि ये जरूरी है, दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो ये कि प्रबंध जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि आपके घर में कोई फंक्शन हो, कोई स्कूल हो, कोई प्रोग्राम हो, किसी पिकनिक पे भी जाना हो, प्रबंध की ज़रूरत है। आप भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते। वैसे तो सब कुछ इस दुनिया में भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने इंसान को बनाया है और कार्य करने की जिम्मेदारी इंसान को दी है। अब इंसान अगर थोड़ा पहले से सोच ले, समझ ले कि कौन से कार्य को कैसे करना है, तो वही चीज़ एक सिस्टमैटिक तरीके से हो जाती है ना। वही चीज़ एक प्रॉपरली हो जाएगी। और अगर वो छोड़ देगा हवा में कि जब जिसको जो करना है वो अपने हिसाब से कर ले, तो शायद बहुत जल्दी वहाँ पर एक कैओस की स्थिति होगी। सब आपस में लड़ भिड़ रहे होंगे या कंफ्यूज होके बैठे होंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। तो प्रबंध के विशेषताओं में एक विशेषता ये भी है कि प्रबंध जरूरी है। कहाँ जरूरी है? तो जवाब यह है कि हर जगह जरूरी है। हर तरह के संगठनों के लिए प्रबंध जरूरी है। अगली लाइन में मैंने लिखा है, चाहे वो व्यावसायिक हो,
या गैर व्यवसायिक हो, कमर्शियल हो या एनजीओ टाइप हो, इंडियन हो, फॉरेन हो, स्मॉल हो, बिग हो, समझे नहीं, दिल्ली में हो, तमिलनाडु में हो, कहीं भी हो, हर तरह के संगठन को मैनेजमेंट की यानी प्रबंध की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, या हिंदी में प्रबंध व्यापक होता है। समझ रहे आप क्या मैंने लाइन ली है कि प्रबंध व्यापक होता है, ये चीज़ समझनी है। मेन 5 पॉइंट्स आपको पकड़ने होते हैं जब आप एग्ज़ाम में थ्योरी में आंसर करते हैं। इवन हॉट्स के क्वेश्चन जो आने लगे हैं आजकल बिजनेस स्टडीज़ में, जिसको लेके कुछ बच्चे सोचते हैं कि पेपर शायद पहले से मुश्किल हो गया, उनमें भी यही होता है। मेन बात समझी, सिचुएशन को थोड़ा सा बताया और उसके बाद तो ले दे के फिर वही थ्योरी में ही एक्सप्लेन करना होता है ना। प्रैक्टिकल लाइफ को थ्योरी से कनेक्ट करना होता है। तो प्रबंध व्यापक होता है, मैनेजमेंट इज परवेसिव। कहने का मतलब जैसे हवा है, हवा हर जगह होती है, पानी है हर जगह होता है, स्काई, सन सब जगह है। ऐसे ही इस दुनिया में जहाँ कुछ भी जो कुछ भी हो रहा है उसमें एक मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, अगर उसको ठीक से करना है तो, है ना। तो प्रबंध व्यापक है, हर जगह है, परवेसिव। समझ पाए आप? तो पहला पॉइंट एकदम आसान था कि प्रबंध जो है वो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की प्रक्रिया है, और दूसरा हर तरह के संगठनों के लिए, चाहे वो व्यवसायिक हो या गैर व्यवसायिक, प्रबंध जरूरी है। चलिए तीसरी बात पढ़ते हैं। प्रबंध में सिर्फ कोई एक काम नहीं है, प्रबंध बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब मल्टी डायमेंशनल, ठीक है ना। प्रबंध जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। बात समझ रहे हो आप? जैसे होता है ना कि भाई एक काम नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं आपके घर में फंक्शन है, तो घर में फंक्शन होने में ये नहीं कि बस एक काम है कि हाँ भाई सबके लिए खाना अरेंज करना है, कि भाई जो आएंगे उसको अच्छा खिला दो। नहीं, अच्छे उनके लिए बैठने की भी जगह होनी चाहिए। माना बैठने की जगह अच्छी है, खाना भी अच्छा है, हवा नहीं है लेकिन वो सबको गर्मी लग सकती है, सर्दी लग सकती है, जैसा भी सिचुएशन हो। अगर माना सर्दी है, बरसातों का मौसम है तो अंदर कोई जगह हो, गर्मियाँ हैं तो कंफर्टेबल जगह हो, या तो एसी लगे हो, अच्छे फैंस हो, कूलर्स हो, कुछ तो व्यवस्था करोगे। वो भी हो, लाइटिंग प्रॉपर ना हो, अंधेरा अंधेरा सा महसूस हो। वो भी हो, माना गंदगी हो। वो भी हो, लोग ना हो, खाना बना है, सर्व करने वाले नहीं है, सर्व करने वाले हैं, मान लेते हैं बर्तन नहीं है। अब आपको मेरी बात सुन के समझ में आ रहा होगा कि एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए कितनी दिशाओं में सोचना पड़ता है। फूल वाला फूल लाए, कारें होनी चाहिए इधर से उधर आने जाने के लिए, उस वक्त फोटोग्राफी प्रॉपर होनी चाहिए, एक आदमी मेहमानों को अटेंड करे, देखे किसी को दिक्कत तो नहीं, बच्चे आते हैं उछल कूद करते ही हैं, कोई चोट भी लग सकती है, दवाई की व्यवस्था की जाए। डिस्पोजेबल्स लास्ट में फेंकेंगे कहाँ, ये भी एक पॉइंट होता है। खाना अगर बच जाएगा तो लास्ट में कौन उसको बांध के लेके जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ तक की प्लानिंग परफेक्ट जो होती है वो करनी पड़ती है। कुछ लोग एनवायरनमेंट में सेंट छिड़कते हैं, है ना। तो मैं आपको सिर्फ आपके दिमाग की परतें खुलना चाह रहा हूँ ये बता के कि जो प्रबंध होता है वो उसमें ये नहीं कि भाई एक काम हो गया, बहुआयामी, यानी कि कोई डिफाइन नहीं है कि भाई 2 काम है कि 5 काम है। प्रबंधक का मतलब यही होता है, मैनेजर, प्रबंधक, उसको सब चीज़ें देखनी है। तो इसलिए इसमें 2 चीज़ें हाईलाइट होकर मैंने लिखी हैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी अभी तो पूरा सिलेबस पड़ा है। चाहे वो कार्यों का प्रबंध हो और चाहे व्यक्तियों का प्रबंध हो, ये दोनों ही चीज़ें मैनेजमेंट को देखनी होती हैं। मेन मैंने इसमें 2 पॉइंट कवर किए, कार्य का प्रबंध, जो काम होना है उसकी मैनेजमेंट, और जिसने करना है उसकी मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, है ना, कार्य का प्रबंध और व्यक्तियों का प्रबंध। जैसे मैंने लिखा है कब कौन सा कार्य होना है ना, ये चीज़ है ना इंपॉर्टेंट। कब कौन सा कार्य होना है, कौन करेगा, ये भी तो रेलेवेंट होता है। पता चला यही क्लियर नहीं है, कैसे होगा, ये सब चीज़ें रेलेवेंट हैं। किसी भी एक चीज़ को छोड़ दोगे कुछ भी पता नहीं चलेगा। और साथ साथ व्यक्तियों का प्रबंध, पता लगा हमने प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर ली, उस काम को निपटाने के लिए व्यक्ति ही नहीं है, या जिसकी व्यवस्था की थी वो आया नहीं। तो अब ये कहने से तो सरकारी काम नहीं चलेगा ना कि भाई वो आया नहीं जी, अब क्या करें। मैनेजर जो होता है उसको देखना पड़ता है, आज ये ऑर्डर पूरा होना है। अब ये व्यक्ति जिसने आज प्रोडक्शन करनी थी, या जिसने पैकिंग करनी थी, या जिसने डिलीवरी करनी थी, मान लेते हैं वो नहीं आया, बीमार पड़ गया, वो भी तो इंसान है। तो इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं होगा। जहाँ तक हो सके मैनेजर को
प्रबंधक को ऑल्टरनेटिव खड़ा करना होगा, तभी तो काम पूरा होगा। एक सफल प्रबंधक कौन है? जो काम को पूरा करे। याद है, प्रभावपूर्णता, रिजल्ट तो लाना होगा। एफिशिएंसी भी जरूरी है, कुशलता कि कम कीमत पर हो, लेकिन पहले होनी चाहिए प्रभावपूर्णता, यानी कि काम पूरा होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है जी, चलिए आगे है। प्रबंध के सभी कार्य एक सतत प्रक्रिया है। वही है, अब मैंने जो आपको फंक्शन की बात कही, फंक्शन तो ख़त्म हो जाएगा। जिन लाला जी ने घर में शादी अरेंज की थी या बर्थडे पार्टी थी या जो भी था, वो रात को सो जाएंगे आराम से, अगले दिन लेट भी उठ सकते हैं। भाई एक बार तो फंक्शन हो गया पूरा। लेकिन जो बिजनेस कर रहा है, जो प्रबंधक है, उसके लिए तो रोज़ ही होली, रोज़ ही दिवाली है। रोज़ माल के ऑर्डर आने हैं, और माल का ऑर्डर आ जाए तो दुखी नहीं होना है, रादर खुश होना है कि भाई हमारे पास माल का ऑर्डर आ गया। अब उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए जो भी प्लानिंग रिक्वायर्ड है, भाई रॉ मटेरियल खरीदना है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, पैकिंग करनी है, क्वालिटी मेंटेन करनी है, नए चेंजेस क्या मार्केट में आ रहे हैं उनको स्टडी करना है, सारे काम देखने हैं ना। और ये एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार प्लानिंग कर दी तो बात खत्म हो गई, नहीं, कुछ ना कुछ इस दुनिया में रोज नया होता है। तो उस नए को देखते हुए आगे बढ़ना है, बीच में तो आप उसको छोड़ नहीं सकते ना। तो चाहे वो नियोजन है, प्लानिंग है, चाहे वो नियुक्तिकरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टाफ, आज के ज़माने में स्टाफ नौकरी छोड़ के बड़ी फटाफट भागते हैं। कोई वक्त था जो एक आदमी ने नौकरी कर ली और वो 20 साल 25 साल 30 साल एक कंपनी में करके रिटायर हो गया। अब तो आजकल ऑलमोस्ट कल्चर ही ख़त्म है। लोग ज्वाइन करते हैं, 2-3 साल अच्छे से काम सीखते हैं, फिर उसके बाद दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं। कल्चर है, बोर भी हो जाते हैं एक ही जगह। कंपनियां भी नए नए तरह के स्टाफ रखना चाहती है, जो लेटेस्ट पढ़ के आए हैं, सीख के आए हैं, वो भी दूसरी कंपनियों के लेटेस्ट और एक्सपीरियंस स्टाफ को दोनों तरह के रखना चाहती है। तो आजकल ये नियुक्तिकरण भी एक सतत प्रक्रिया हो गई कि भाई स्टाफ की अपॉइंटमेंट चलती ही रहती है कंपनियों में लगातार। तो प्रबंधक को तो फिर ओवरऑल देखना ही पड़ेगा ना, वो तो रिलैक्स बेचारा बैठ नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी तो खड़ी ही रहेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट, प्रबंध एक सामूहिक क्रियाकलाप है। ऑब्वियसली, क्योंकि प्रबंध में ऐसा नहीं है कि भाई एक आदमी लगा हुआ है और उसने सारा मैनेज कर दिया। इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। कोई प्लानिंग कर रहा है, नियोजन, कोई संगठन देख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कोई स्टाफिंग देख रहा है, नियुक्तिकरण, कोई कंट्रोलिंग कर रहा है, नियंत्रण। तो ये सारी चीजें साथ साथ ही तो चल रही हैं। और अगर ओवरऑल देखने वाला एक व्यक्ति भी हो, चलो मान लेते हैं छोटे स्केल पर, जहां एक ही मैनेजर सब चीजें देख रहा है, तो भी है तो ग्रुप ऑफ पीपल ना। अगर सारा काम मुझे ही करना हो, अभी मैंने घर के फंक्शन की बात बताई थी आपको, कितनी सारी चीजें थी, क्या ये संभव है घर के फंक्शन में एक ही आदमी सारा काम कर ले और बाकी सिर्फ आए खाएं और चले जाएं? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर 4 आदमियों की भी अगर आपने व्यवस्था की ना शाम को टी पार्टी की, तब भी शायद अकेले कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और इसी बात को सोच के ना आज घर जाके अपनी मम्मी को सलाम करना, और अगर घर में बैठ के ही वीडियो देख रहे हो तो अभी के अभी सलाम करना। सोच के देखना कि मैंने आपको एक फंक्शन में कितनी चीज़ें बताई। तो घर में जब कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, कोई चीज़ आती है, तो एक मम्मी, आपकी अकेली मम्मी, कई बार शायद बहन घर में नहीं हो अगर हेल्प करने को, या हो और हेल्प ना करती हो, तो कितनी चीज़ें उनको अलग अलग दिशाओं से प्लान करनी पड़ती है। 6 तरह के खाने जो हैं वो कई बार मम्मी बना के रखती है, सलाद अलग, मीठा अलग, चावल अलग, पूरी अलग, कितनी तरह की व्यवस्थाएं। लास्ट में जाते वक्त लिफाफा भी देना, पाँव भी छूना, पल्लू भी करना, कितनी प्लानिंग दिमाग में घूमती है। तो आम तौर पर ये पारिवारिक स्तर पर तो हो सकता है, लेकिन बिजनेस स्तर पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, तब बिजनेस ग्रो होता है ना। कहीं ना कहीं बिजनेस बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी लोग हमारे व्यापार में हमारे साथ जुड़े हैं वो सब काम करें। ऐसा ना हो ना एक ही आदमी लगा हुआ है, सब ग्रो होंगे, सब लोग सीखेंगे काम को। तो प्रबंध में सब लोगों को साथ लेके चलना होता है, सब लोगों को एंगेज करना होता है, सब लोगों को ट्रेन करना होता है कि भैया आपने ये काम करना है ना। तो ये एक सामूहिक क्रियाकलाप है। देन उसके बाद हम ये बोल सकते हैं, छठा पॉइंट, कि प्रबंध जो है वो एक गतिशील कार्य है। हिंदी में जो गतिशील शब्द यूज़ किया गया है ये इतना अच्छा नहीं है जितना इंग्लिश में इसका वर्ड है एवर चेंजिंग।
एवर चेंजिंग ज़्यादा अच्छे से समझा पाता है। अब आप देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मोबाइल का एग्जाम्पल लो। कोई ज़माना था मोबाइल होते ही नहीं थे, तो टेलीफोन कंपनियां अपना आराम से जिंदा थी। अब फिर मोबाइल आए। अब मोबाइल में भी आप देखो फीचर्स कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ये तो आपने भी महसूस किया होगा। ठीक है, अभी आप छोटे हो, 12th में हो, लेकिन तब भी आप मेरे ख्याल से पिछले 5-7 सालों से अपने मोबाइल हाथ में ले ही रहे होंगे, या तो आपका अपना होगा या आपके पेरेंट्स का होगा। तो पहले कितने सिंपल मोबाइल्स आते थे, आज मोबाइल में इतने फीचर्स आ गए हैं, है ना। व्हाट्सएप कॉलिंग अलग आ गई है, फेसबुक अलग है, ऑडियो वीडियो, है ना, घड़ी भी उसी में है, वीडियो प्लेयर भी उसी में है, ऑडियो सिस्टम्स भी उसी में है। सब कुछ ही तो मोबाइल बनता जा रहा है। क्या टेम्परेचर चल रहा है पूरी दुनिया में, वही ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, कितने फीचर्स के साथ आ गए। तो आज एक कंपनी निकालेगी तभी अगले दिन उसकी नई चीज़ की डिमांड आ जाती है। तो गतिशील हो गया ना, एवर चेंजिंग। ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कभी गवर्नमेंट कहेगी कि भाई इतना टैक्स लगाओ, कभी अब ये नया फंड आ गया है जीएसटी लगाओ। गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। तो एक जो प्रबंधक है उसको तो सब चीज़ें देखनी है ना। स्टाफ भी नए नए तरह के आते रहते हैं, नई नई तरह की ट्रेनिंग्स मार्केट में डेवलप होती रहती हैं, नए नए तरह के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, कितना कुछ है। लगातार अपने आप को अपडेट करे रखना पड़ता है ना। अगर आज आपने एक चीज़ बना दी और वही चीज़ आप सोचो कि भाई वो बिकती रहे, तो वो बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे अमूल है, अमूल ने मक्खन बनाया, मैंने एक बार शायद पहले भी एग्जाम्पल लिया होगा, या हो सकता है मैं आगे भी इस तरह के प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल लूँ। अब वो अमूल ने जो मक्खन बनाया, वो बचपन में मैंने जैसा खाया आज भी वैसे खा रहा हूँ मैं। अभी तक तो मेरी नॉलेज में नहीं है कोई और कंपटीटर आया हो। तो दैट वे इस तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में सोचना कि बचपन में आयोडेक्स लगाते थे या विक्स लगाते थे, वो आज तक वही चल रही है मोर और लेस। आयोडेक्स के कंपटीशन में तो फिर भी मूव जिंदा हो गई है। कहने का मतलब क्या है कि आज बिजनेस एनवायरनमेंट इतना कम्पिटिटिव है। कारें देखो, मेरे ज़माने में मतलब जब हम छोटे थे, आई मीन टू से, सिर्फ एक मेनली मारुति चला करती थी या थोड़ा बहुत फिएट एम्बेसडर। अब देखो कितनी तरह की कंपनियां, कितनी तरह की गाड़ियां, एसयूवी और पता नहीं क्या क्या। तो कंपनियां जो इन प्रोडक्ट्स को बना रही हैं, जरा उनके एंगल से सोचो कि उनको कितना कॉन्टिन्यूसली अपने आप को अपडेट करना पड़ता है ना। इसको क्या बोलेंगे, एनवायरमेंटल चेंजेस, वातावरण में होने वाले परिवर्तन। ये वातावरण में परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि भी बादल बरसने लग गए या ठंडी हवाएं चल गई। ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात हो रही है कि भी लगातार कुछ ना कुछ कंपटीटर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ रोज नया करते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्रबंध एक गतिशील कार्य है। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार हमें अपने लक्ष्य, उद्देश्य और जितने और कार्यकलाप हैं उनमें परिवर्तन करने पड़ते हैं। पड़ते शब्द यूज़ किया है मैंने, कि जो चेंजेस हैं वो हम नहीं भी करना चाहें तो भी करने पड़ेंगे। अब वो वॉशिंग पाउडर निरमा एक ऐड आया करती थी किसी ज़माने में, बचपन में वही चलती रहती थी। अभी तो देखो इतनी शानदार ऐड आ रही है आजकल उसकी, वो हीरो क्या नाम है, मुझे उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, क्रिश वाला जो हीरो है ना। तो निरमा कहाँ, वो एक वो वॉशिंग पाउडर निरमा बचपन में ऐड आया करती थी, आपने तो शायद देखी भी नहीं होगी। तो मैं अपने छोटेपन की बात कर रहा हूँ, है ना। और अभी उसमें वो इतना शानदार हीरो लेके उन्होंने जो है वो उसको बना रखा है। तो व्हाट आई मीन टू से कि लगातार, चाहे वो मार्केटिंग हो, एडवर्टीजमेंट हो, प्राइजिंग हो, पैकेजिंग हो, हर चीज़ ही तो चेंज करनी पड़ती है ना। तो परिवर्तन करने पड़ते हैं, नहीं तो आप आउट हो जाओगे मार्केट से, पक्की बात है ना। 7वां फीचर ये है कि हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध अदृश्य है। किस सेंस में अदृश्य है कि अगर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से मैनेज्ड भी हो तो कई बार हमें यही नहीं पता चलता किसने मैनेज किया। अब आप देखो ना अमिताभ बच्चन की पिक्चरें, चलो फिर वही बात आ गई, आप तो बड़े वो अमिताभ बच्चन तो लाइक फिर वही बात है, आजकल उनकी पिक्चरें कम आ रही हैं। अभी लेटेस्ट पिक्चरों की हम बात करें तो हम सलमान खान की पिक्चरों की बात कर सकते हैं, आमिर खान की पिक्चरों की बात कर सकते हैं, या और भी नए हीरोज़ आ गए हैं उनकी किसी फिल्म की बात कर सकते हैं। तो कई बार जो उसका मेन डायरेक्टर है, प्रबंधक है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। हमें तो पता होता हम सलमान की फिल्म देखा है, और शायद उनमें से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता होगा कि सारी चीज़ किसने प्लान की, कौन इसमें म्यूज़िक देगा, कौन गाने गाएगा, कौन एक्शन सीन्स देखेगा, कौन इनकी सारी जो है वो सेट करेगा, कौन इनकी जो इतनी भी ड्रेसेस हैं, डायलॉग्स हैं, कितनी चीज़ें होती हैं एक फिल्म को बनाने में, फिर उसकी मार्केटिंग सारा एंड तक। तो कोई एक व्यक्ति जो मेनली उसका पेन ले रहा होता, कई बार लोग उसको जानते ही नहीं, जो दिख रहा है वही हो रहा है बस। तो इसी तरह से प्रबंध अदृश्य है। हो सकता है कि कंपनी बहुत अच्छे से सुचारू रूप पर चल रही हो,
उसमें माल बन रहा है, ऑर्डर्स आ रहे हैं और रॉ मटेरियल आ रहा है, मशीनें चल रही हैं, वर्कर्स को सैलरीज मिल रही हैं, महीने के एंड में टाइम से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बिक रहे हैं, पैकिंग हो रही है, देश विदेश में माल बिक रहा है, यूज़ हो रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, आफ्टर सेल सर्विस है। जो एक मेन आदमी उसको चला रहा है, हो सकता है कि वो ढंग से हर एक को ना पता उसके नाम के बारे में। हम ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होंगे जिसके प्रबंधक के बारे में हम नहीं जानते। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें थोड़ी पता चलता किसने सारी चीज़ें मैनेज की हुई। हम तो जाते हैं, अपना खाना खाया, बिल दिया, बात खत्म, वापस। तो कुछ सेंस में देखा जाए कि जो प्रबंधक है उसका जो कार्य है प्रबंधन का, वो कुछ हद तक अदृश्य है। वो बात अलग है, महसूस किया जा सकता है। ये मैंने इसमें ऐड किया है कि इस बात को कि प्रबंधन है या नहीं महसूस किया जा सकता है। अब कहीं गए हैं, वहाँ पर अगर सब कुछ सिस्टमैटिक है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं हो रही, जो चीज़ जहाँ है वहीं है ना, कब कहाँ पैसे देने हैं, कब कहाँ ऑर्डर आना है, कैसे होना है, डिलीवरी होनी है, बातचीत होनी है, मेल होना है, बिल आना है, जो कुछ होना है सब कुछ प्रॉपर हो रहा है, इसका मतलब तो प्रबंध बढ़िया है ना। और अगर सब गड़बड़ घोटाला है, कुछ ढंग से समझ नहीं आ रहा कहाँ क्या है क्या नहीं है, तो इसका मतलब प्रबंधन अच्छा नहीं है। तो एक तरह से प्रबंध अदृश्य होने के बावजूद समझ में तो आ जाता है कि भाई प्रबंधन अच्छा है या नहीं है, यानी हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। अब जैसे हमारी हेल्थ है, अब हमारी हेल्थ के बारे में कुछ दिखता थोड़ी है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है, जैसे चोट है वो तो दिखती है, लेकिन अगर हमारा मन प्रसन्न ना हो तो ये चीज़ दिखती नहीं लेकिन महसूस हो जाती है। अगर हम बहुत खुश हैं तो हमें महसूस होता है कि हाँ आज मूड अच्छा है, हम कहीं जाने का मन करता है, खेलने का मन करता है, कहीं घूमने का, पढ़ने का, कोई काम करने का मन करता है। मूड खराब हो, मन करता है कुछ नहीं करना, बेकार में बैठे हैं ऐसे, है ना, काम करने में मन ही नहीं लग रहा। तो कुछ चीज़ें होती हैं अदृश्य होती हैं लेकिन महसूस किया जा सकता है। इसी तरह से प्रबंध को भी महसूस किया जा सकता है। ठीक है। और आखिरी हमारा ये है कि प्रबंध के कार्य स्वतंत्र नहीं है बल्कि एक दूसरे पर परस्पर आश्रित हैं। ये तो है ही। अब अगर प्लानिंग वाला ठीक से प्लानिंग ना करे तो जो संगठन देख रहा है वो क्या संगठन करेगा, उसको पता ही नहीं है। उसको ऑर्डर मिलेगा, पहले से पता होगा करना क्या है, तभी तो करेगा। माना उसने कर भी लिया, अब नियुक्तिकरण वाला जो है उसको सही लोग ही नहीं दे रहा। अब मान लेते मैं एक बहुत अच्छा मैनेजर हूँ, मैंने एक फैक्ट्री खोल ली, लेकिन मेरे पास वर्कर्स ही नहीं है अच्छे, जो हैं वो भी उनको काम आता नहीं है, ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो काम हो ही नहीं रहा, तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ, मुश्किल तो आएगी ना। तो वो चीज़ें हैं। तो ये प्रबंध के जितने भी कार्य हैं, चाहे वो नियोजन हो, संगठन हो, नियुक्तिकरण हो, नियंत्रण हो, सब एक दूसरे पर आश्रित है ना, सब एक दूसरे कनेक्टेड है। यही तो दुनिया है। दुनिया में सब एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। गाड़ी वाला गाड़ी नहीं चलाए तो कैसे काम चलेगा, न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर ना लाए, बिजली कंपनी बिजली ना दे, टेलीफोन वाला टेलीफोन ना दे, है ना, सब्जी वाला सब्जी ना बेचने जाए। जो एक चीज़ कम हो जाती है ना बाजार में, पता चल जाता है। थोड़े दिन पहले सिर्फ एक प्याज की कमी हो गई थी, उस पर भी इतनी दिक्कत महसूस कर रहे थे लोग। एक सब्जी कम हुई, बाकी सारी सब्जी मार्केट में अवेलेबल है, बस प्याज नहीं थी, इतना हंगामा। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड चीज़ें हैं। ऐसे ही एक जब व्यापार चलता है तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं और सारे डिपार्टमेंट इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित। तो प्रबंध के भी कोई भी कार्य स्वतंत्र नहीं है। प्रबंध ने अगर कोई भी चीज़ प्लानिंग की लेकिन उस नियोजन किया तो उसको जो है कार्यान्वित करने के लिए आपको माना धन की आवश्यकता है या जन की आवश्यकता है। जब तक लोग नहीं होंगे तो कैसे करोगे। तो कुल मिला के यही है कि प्रबंध जो है, इसके जो कार्य हैं वो एक दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा प्रबंध के उद्देश्य, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपनी अच्छी तरह से तैयारी करते रहें। और जो बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे, जो कि मैंने पहले भी बताया, आपका रजिस्ट्रेशन अगर हमारे ऑफिस में आप करवाते हैं वो बिल्कुल फ्री है। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं हमारे पास, नाम फ़ोन नंबर देके हमारे पास आपका डेटा रहता है, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।